हो गया। लास्ट क्वेश्चन ये हुआ था ना, 40 तक हो गया था। आज हम लोग 41 नंबर से शुरू करते हैं। एकदम बिल्कुल शांत हो जाएं पहले सब लोग, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारा चीज हम लोग पढ़े थे, प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, ये भी चीजें वही है। इसे भी आप उसी तरीके से लिंक करिए, आपको समझ में आएगा कि ये प्रश्न भी वही है। थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं, प्लीज सब लोग ध्यान देंगे। सब लोग तैयार हैं? ओके। जैसे मान लीजिए एक सिनेमा हॉल है, उसके एक टिकट का दाम 5 रुपया है। मान लीजिए, सिनेमा तो देखे होंगे, देखे कभी सिनेमा? अच्छा, हाँ जरूर जरूर, ले चलेंगे सिलेक्शन के बाद तुम्हारा, है ना, सिलेक्शन हो के आएगा तो चलना, ले चलूंगा सिनेमा, ठीक है। उसके पहले नहीं भैया। देखो, मान लीजिए, सब तैयार है ना? माना कि एक सिनेमा हॉल है, उसके एक टिकट का दाम 5 रुपया है। कितना है? 5 रुपया है। और मूवी देखने 4 लोग गए। कितने लोग हैं? एक टिकट का दाम 5 रुपया है और 4 लोग गए, मान लो 4 ही पर्सन है ना, तो उसका रिवेन्यू कितना हुआ? सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम कितना हुआ? 20 रुपया। एक टिकट दाम 5 रुपया तो 4 टिकट दाम 20 रुपया, तो रिवेन्यू कितना हुआ? इनकम कितना हुआ? 20 रुपया। किसी भाई को दिक्कत, किसी को तकलीफ तो बता दे मुझे, है क्या? नहीं। तो क्या ये वैसा ही है? पहले सीखे थे प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, सीखे थे ना पहले क्लासेस में, हमने आपको सिखाया था प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। यहां भी वही सेम आ रहा है बातें कि यहां पर क्या है? 5 रुपये टिकट, तो प्राइस ऑफ टिकट, यह है प्राइस ऑफ टिकट। टिकट का जो है प्राइस क्या है, और ये नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने लोग गए देखने के लिए, या सेल ऑफ टिकट, टिकट का कितना बिक्री हुआ, कितना टिकट बिक गया, है ना, टिकटों की संख्या। तो टिकट का संख्या क्या है? कंजप्शन तो है। 10 टिकट का कंजप्शन हो गया, मतलब 10 टिकट बिक गया। 10 टिकट बिक गया मतलब 10 टिकट का कंजप्शन कितना है? 10 है। तो जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले कि 5 रुपये पर केजी और 4 केजी राइस परचेज किया, तो 4 केजी कंजप्शन था। यहां पर कंजप्शन क्या है? टिकट है, टिकट का संख्या या नंबर ऑफ विजिटर, नंबर ऑफ जो पर्सन देखने जाएंगे, जो मूवी देखने जाएगा वो नंबर ऑफ पर्सन है ना। तो वही है प्राइस ऑफ टिकट एंड नंबर ऑफ पर्सन, कितने व्यक्ति देखने गए, इसको गुना कर दिया जाए तो ये सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम आ जाएगा। आ जाएगा ना, सिनेमा हॉल के मालिक का क्या आ जाएगा? इनकम आ जाएगा। तो मैं आपको फिर से उन्हीं प्रश्नों के साथ इसको फिर से जोड़ रहा हूं, क्योंकि हमें बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़े और फीलिंग वैसा ही हो जैसे पहले होता आ रहा था। समझ में आ रहा है ना? यहां देखें प्लीज। तो क्या ये वही है? प्राइस ऑफ टिकट, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ सेल ऑफ टिकट, है ना, इज इक्वल टू रिवेन्यू, सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम, उसके आय पे क्या प्रभाव पड़ा। समझ में आ रहा है ना? तो ये कुछ नया नहीं है, ये वैसा ही है जो हम लोग पहले पढ़ते थे, ठीक है ना? ओके, देखिए ध्यान सुनिएगा प्लीज। कहा कि एक सिनेमा हॉल के टिकट का मूल्य 25% बढ़ जाता। देखिए सुनिए, ये प्राइस ऑफ टिकट और ये जो है टिकट की बिक्री या दर्शकों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने व्यक्ति हैं, और गुना कर दे तो क्या निकल जाएगा? इनकम निकल जाएगा। तो इसे पहले देखते हैं ऐसे करके कि सिनेमा हॉल का टिकट का मूल्य 25% बढ़ गया, मतलब नीचे लिखते हैं पुराना वाला, ऊपर लिखते हैं नया वाला। तो पहले टिकट का मूल्य कितना था? 100 रुपया था, 25% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 125। तो अब सिनेमा हॉल के टिकट का मूल्य 125 हो जाएगा। पहले सिनेमा हॉल का टिकट का दाम 100 था, 25% बढ़ गया तो अब
25 हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है ना कि 25% इंक्रीज हो गया, इसका मतलब है पहले 100 था, अब 25 बढ़ गया तो 125 हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है? ओके। फिर कहा लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक का जो आय है, इनकम है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इनकम कहाँ होता है? लास्ट में होता है ना। मतलब जितना इनकम पहले था उतना ही इनकम, देयर इज नो चेंज इन इनकम, है ना। इनकम में, आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब पहले भी इनकम 100 था और आज भी इनकम 100 ही है। इनकम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना? फिर क्या पूछा? तो भाई दर्शकों की संख्या, ठीक है ना, दर्शक यहां होता ना, यहां पर होगा ना, ऐसे ना। दर्शकों की संख्या पे क्या प्रभाव पड़ा, नंबर ऑफ विजिटर पे क्या इफेक्ट पड़ा, या सेल ऑफ टिकट, टिकट के बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। तो पहले टिकट का बिक्री 100 था। क्या था? क्योंकि हमेशा प्रतिशत में आरंभिक स्थिति हमेशा 100 मानते हैं। क्या मानते हैं? आरंभ में जो भी होता है, जैसा भी होता है, वो कैसा होता है? 100%। क्या होता है? तो इनिशियल 100 लिखेंगे। और अब क्या हो गया नहीं मालूम। अब क्या हो गया नहीं मालूम। तो पहले 100 था, अब टिकट की बिक्री क्या हो गया नहीं मालूम। हमको वही निकालना है तो हम लिख दिए x, नहीं मालूम भैया, x लिख दिया। समझ में आया? टिकट का क्या प्रभाव पड़ा? 25% बढ़ गया। 100 था 125। दर्शक 100 था, पता नहीं। इनकम पहले भी 100, अभी भी 100, नो चेंज इन इनकम। यही होता है ना। एक टिकट का दाम, कितना टिकट बिका, कितने दर्शक आए, दोनों को गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा? इनकम निकल जाएगा। यही सिखाया था ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना? आ रहा भाई सब समझ में? ओहो आ गया। ये तो कट ही जाएगा सब। 25 बचे, 25 चौके, और 20 बचे और 20 चौके उधर चला जाएगा। तो x बराबर 80। पहले दर्शक कितने माने थे? 100। पहले दर्शक कितना माने थे? 100। अब कितना हो गया? क्या प्रभाव पड़ा? बढ़ गया कि घट गया? नेचुरली कोई बता देगा कि पहले 100 था, अब 80 हो गया, तो डिक्रीज बाई, रिड्यूस बाई 20%। दर्शकों की संख्या 20% कम हो गया। ये समझ में आया? कोई है जो पहले क्लास नहीं किए थे और समझ में नहीं आ रहा? उठाइए हाथ। पहले क्लास नहीं किए थे तो करना चाहिए ना, ठीक है ना। YouTube पर अवेलेबल था 3 क्लासेस, वो आप देख लेंगे तो ये समझ में सब आने लगेगा, क्योंकि मेन 2 ही क्लास पहले का था, बेसिक क्लासेस, है ना। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, ओके। अब सुनिए भाई साहब, ये सबको समझ में आएगा, ये समझिए प्लीज 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 प्लीज, ध्यान देखिए। मैंने कहा कि प्राइस ऑफ टिकट बराबर इनकम डिवाइड बाय क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन। फीलिंग हो रहा है? कहा कि देयर इज नो चेंज इन इनकम। इनकम में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जितना इनकम पहले था आज भी उतना ही इनकम है। तो इनकम क्या हो गया? कांस्टेंट। इनकम क्या हो गया? कांस्टेंट। सिखाए थे ना, इनकम क्या हो गया? कांस्टेंट। तो जब इनकम कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब प्राइस ऑफ टिकट, टिकट का मूल्य जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन के। नंबर ऑफ पर्सन के। हाँ या ना में उत्तर दीजिए, हाँ या ना? यस सर। अब सुनिए मेरे बात को ध्यान से प्लीज। अब बोल चाल के भाषा में फीलिंग कीजिए। आप सपोज कीजिए कि सिनेमा हॉल के मालिक पहले भी मान लीजिए कि लाख रुपया, 1 लाख रुपया कमाता था, टिकट का दाम बढ़ा दिया। टिकट का दाम क्या कर दिया? और अभी भी लाख ही रुपया कमा रहा है। पहले भी लाख कमाता था और आज भी लाख कमा रहा। टिकट का दाम बढ़ेगा तो इनकम बढ़ना चाहिए ना।
जब टिकट का दाम बढ़ा दिए तो इनकम बढ़ेगा ना, लाख से ज्यादा हो जाएगा ना, लेकिन इनकम नहीं बढ़ा। इसका मतलब जो दर्शक है वो कम हो गए, कोरोना में कम आने लगे दर्शक। हाँ या ना भाई, समझ में आ रहा है ना? तो टिकट का दाम जैसे ही बढ़ा है तो उसका इनकम भी बढ़ना चाहिए, लेकिन इनकम बढ़ा ही नहीं, कोई चेंजिंग नहीं हुआ इनकम में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दाम बढ़ा तो क्या हो गया, उसका दर्शक कम हो गया। नहीं तो दर्शक पहले जितना भी होते तो इनकम जरूर बढ़ता उसका, है ना, लेकिन इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब दर्शक कम हो गए। इनकम बढ़ा, सॉरी उसका टिकट दाम बढ़ा, टिकट दाम बढ़ा तो क्या हो गया, दर्शक इन्वर्सली हो गया ना, समझ रहे हैं ना? तो मैंने आपको सिखाया था, आपको याद होगा कि प्राइस ऑफ टिकट 25% का मतलब 1/4 होता है। 25% मतलब 25% का मतलब 1/4। ठीक से बैठो। 25% का मतलब 1/4। 25% का मतलब 1/, यस, मतलब पहले टिकट का प्राइस क्या था और 1 का आगे वृद्धि हो गया तो क्या हो जाएगा, तो टिकट का दाम 4 से क्या हो गया, टिकट का दाम 4 से क्या हो गया, तो टिकट का दाम 4 से 5 हो गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पर्सन उल्टा होता है, क्या होता है, तो ये 4 से 5 हो गया तो नंबर ऑफ पर्सन जो उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 से क्या हो जाएगा, ये 4 से 5 है तो 5 से 4, 4 से 5 है तो 5 से 4, उल्टा क्या होता है, क्यों होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, सिखाया ना सबको, सब पढ़े ना घर में जाके, रिवीजन किए ना भाई साहब, या ऐसा ही एकदम तकिया के जाके को भी रख दिया, नहीं ना। चलिए, तो टिकट बढ़ गया 4 से 5 तो पर्सन हो जाएगा 5 से 4, तो दर्शक घटा या बढ़ा, 5 से 4 हो गया, बढ़ा या घटा, कितना घट गया, 1 × 100। पहले कितना था, हाउ मच परसेंट, बोलेंगे 20%। तो ऐसे करके ध्यान से बना देंगे। क्या ये आपको अलग लगा, क्या आपको अलग लगा, क्या आपको लग रहा है ये वही है, सेम टू सेम? तो क्या अब इससे आप कोरिलेट करना सीखिएगा तो बहुत आसान लगेगा। अब लगेगा रही तो वही वाला यार, कौन सी बड़ी बात है, क्या आप टिकट बना लेंगे, मतलब बेच लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके ठीक है, टिकट बांट दीजिएगा प्लीज। तैयार हैं सब लोग? तो कोशिश किया जाए, है ना, आना ना ना तो ऊपर वाले के हाथ में है ना, जरूर आएगा, एक दिन सबका आएगा। क्या आंसर है जी, क्या आंसर है जी, क्या आंसर है, हरिओ, आ गया आंसर जी, आंसर आ गया जी, आंसर आ गया, कहाँ आया, तो निकालिए ना, तभी उधर आंसर थोड़ी था, चलिए जल्दी लाइए फटाफट आंसर। क्या सबका आ गया, ओके। मेरे भाई, मेरे बंधु, देवी और सज्जनों और मित्रों, यहां देखिए जरा, ये सब कोई बनाता है, जो शुरू से क्लास कर रहा है उसको तो मालूम है, उड़ाता है, क्या करता है, 33, 99, 100, इसका मतलब क्या होता है, 1/, पहले टिकट का प्राइस क्या था, 3, और अब क्या हो गया, पहले 3 था अब क्या हो गया, देखो उसके इनकम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका मतलब दर्शकों की संख्या जो होगा और टिकट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो नंबर ऑफ पर्सन जो होंगे वो इसका उल्टा होगा। कैसे, 3:4 है तो ये क्या होगा, 4:, सबको याद है ना, यस और नो? पहले 4 आदमी आता था टिकट लेना, अब कितना आया, कितना घट गया, 1/100 में कितना, कितना परसेंट होता है, आंसर 25%। यस, और समझ में आया, कोई कंफ्यूजन किसी भाई बंधु मित्रों को, कोई ऐसा नहीं समझे इतने बच्चों के बीच में लगता है हम नहीं सीखेंगे, उठाइए हाथ, नहीं आए तो, पीछे क्लास कर रहे थे भाई साहब और नहीं आया, आपने तो कमाल कर दिया,
33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। ये समझ में आता है भाई? आता है ना? ये तो बहुत बड़ा। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब पहले टिकट का दाम कितना था? 3 था। अब 1 बढ़ गया, क्या हो गया? इंक्रीज। तो अब 4 हो गया, पहले 3 था तब 4। ये टिकट का मूल्य है, तो नंबर ऑफ पर्सन इसका इनवर्सली होगा। होगा कि नहीं? पक्का? सब पता है फिर भी बोलता है नहीं आया। तो 3 से 4 है तो क्या हो जाएगा? 4 से, तो देखो दर्शक 4 से 3 तो कितना बढ़ गया? घट गए है ना, 1 घट गए। तो 1 गुने 100 बटा, पहले कितने थे? 4। तो हाउ मच परसेंट? 25%। यस सर, थैंक यू वेरी मच। चले आगे। किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं तो चले ना जी? कोई दिक्कत तो नहीं ना? वेरी वेरी गुड। ए भाई साहब सुनिए ना, तैयार हैं आप? चला जाए? बनाइए। जल्दी जल्दी फटाफट। जो पीछे क्लास नहीं किए हैं प्लीज पीछे क्लास से जरूर कर ले, जरूर से जरूर। सबका आया हाउ मच परसेंट? यही है तो सबका सही है। मजा आया, बहुत मजा आया है ना? आइए, टिकट का मूल्य 16 सही 3 क्या होता? 1/, पहले 6 था अब घट गया तो क्या हो जाएगा? बोलो। पहले 6 था, 1 घट गया तो क्या हो जाएगा? पहले 6 था, घट गया तो क्या हो गया? 5। सब सिखा रखे हैं ना, एक एक छोटी छोटी बातें सिखा रखे हैं। पहले 6 था, 1 घट गया तो कितना हो गया? 5। पहले 6 था तो अब कितना हो जाएगा? 5। तो भैया इनकम पे कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं है उसके मालिक पर। इसका मतलब जो नंबर ऑफ पर्सन, दर्शकों की संख्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? 6 से 5 है तो ये 5 से क्या हो जाएगा? 5 से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यस सर, 5 से क्या हो जाएगा? 6। हाँ या ना? बढ़ा या घटा? दर्शक 5 था अब 6 हो गया, तो बढ़ा या घटा? कितना बढ़ा? 1 गुने 100 बटा में हाउ मच परसेंट? 20%। यस सर, समझ में आया? एक लाइन वाला भी आ जाएगा बनाना चाहे तो, लेकिन इसमें जो है ना ऐसी बना लीजिएगा। एक लाइन वाला तब बनाइएगा जब 2-2 परिवर्तन हो तो, है ना? ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलें आगे। सबको समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ? नो प्रॉब्लम। चलें। अब देखिए यहां पर ये वो सब में पड़ रहा प्रभाव है ना। देवी और सजनों आया, देवी और सजनों आया। आगे सबका, सबका आ गया? आ गया? चलिए यहां देख, सबका आ गया भाई लोग? ओके, देखिए इसको हम कई तरीके से सिखाया था मैंने, आपको याद है? आइए एक एक सीखते हैं। टिकट का दाम क्या हो गया? पहले क्या था? अब 20% क्या हो गया? तो अब 120 हो जाएगा। हाँ या ना? समझ में आया? दर्शकों की संख्या या टिकट की बिक्री दोनों बात बराबर है, क्योंकि आदमी ही तो टिकट खरीदेगा। जितना टिकट खरीदेगा उतना ही आदमी होगा। हाँ या ना? बचपन का तो फ्री होता, उसको छोड़कर, नहीं समझे? जितना आदमी उतना टिकट, ठीक है ना? तो सुनिए, टिकट के बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ा? बोलिए।
10% कम, मतलब पहले टिकट का बिक्री 100 था, अब हो जाएगा 90। यस और नो? टिकट का बिक्री 100 था, अब क्या हो गया? 90 हो गया। या नंबर ऑफ पर्सन, पहले 100 थे, अब कितने हो गए? 90 हो गए। ठीक है ना? ए भाई साहब, पहले इनकम 100 था, क्या था? अब हमको इनकम नहीं मालूम। हमसे पूछा कि सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम क्या हो जाएगा, तो हम बोल दिए पहले 100 था, हमको अब ना मालूम, एक से लिख दिया। यस और नो? क्या सभी समझ पा रहे हैं? तो काट छाट की प्रक्रिया, 1 2 1 2 12 9 100। तो पहले इनकम 100 था, अब हो गया 108। हाउ मच परसेंट इंक्रीज? 8% इंक्रीज। समझ में आया? पहले 100 था और अब क्या हो गया? 108। समझ रहे ना भाई? पहले 100 था, हो गया 108, तो कितना बढ़ गया? 8%। यस सर। और सिंपल नंबर हो, कौन सा नंबर? नंबर जब सिंपल हो तो प्यारा सा नंबर, कहते ना, अच्छा सा, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं। याद है सबको? मैंने कहा जब नंबर प्यारा सा नंबर हो तो ऐसे बना सकते हैं। याद है? ए भूल गया, कैसा आदमी है रे बाबा। बढ़ गया तो प्लस में बढ़ गया, घट गया तो माइनस में, बढ़ गया तो प्लस में, घट गया, हाँ या ना? बढ़ गया तो प्लस में, घट गया तो माइनस में, बढ़ गया तो प्लस में, घट गया तो प्लस में आया तो बोलेंगे बढ़ जाएगा, और माइनस में आएगा तो बोलेंगे घट जाएगा। ठीक। अब हम देखते हैं, 2 जीरो कट गया, 20 में से 10 गया, और 10 में से फिर 2 गया, 8% प्लस में या माइनस में, तो बोलेंगे 8% की वृद्धि। याद है फार्मूला ना? x + y वाला फार्मूला याद है ना? प्लस में तो बोलेंगे वृद्धि हो गया, माइनस में तो बोलेंगे कमी हो गया। यस सबको समझ में आया? पक्का पक्की बात है। और आप रेशियो से बना सकते नहीं, ऐसे ही बना लेना, कोई दिक्कत? रेशियो से भी बहुत मन कर रहा, रेशियो से तुमको? क्या बात है? देखो प्राइस क्या हो गया? 20%। 20% का मतलब क्या होता है भाई साहब? पहले 5 था तो अब कितना हो जाएगा? टिकट का बिक्री, सेल है ना, सेल पर क्या प्रभाव पड़ा? 10% कम गया। 10% का मतलब क्या होता है? 1 में। पहले 10 था तो अब कितना हो जाएगा? तो अब दोनों गुना कर दो। पहले इनकम 50 था, अब कितना हो गया? इनकम पे क्या प्रभाव पड़ा? 4 बढ़ गया। कितना था पहले? 50, तो 50 दूनी 100, 4 दूनी 8% इंक्रीज। यस और तो सबको प्रॉपर फीलिंग हो रहा है ना भाई साहब? समझ रहे हैं ना? बोलिएगा ना है तो चले, अनुमति है? भगवान सबको आंसर बनाना सिखा दे। चलो यहाँ जल्दी फटा भाई साहब, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। बोलो बोलो, आया? दिमाग लगाया? आया? सबका आया? मजा आया? सबको मजा आया? आना चाहिए। आ गया भाई साहब? ओके, आ गया। देखिए सिनेमा हॉल के टिकट का बिक्री 40 बढ़ गया है ना? टिकट की बिक्री 20%। हाँ, कीमत कितना बढ़ गया? 100 से 100, और टिकट का बिक्री बढ़ गया ना जी? टिकट का बिक्री 20%। 100 से क्या हो गया? राजस्व पहले 100 था, अब क्या हो गया? 14 8 112 होता है, मालूम? पहले 100 था, आज 112। हाउ मच परसेंट इंक्रीज? 12%। यस ऐसे बनाइए। 40 बढ़ गया, 20 घट गया। 40 बढ़ गया, 20 घट गया, बट्टा में 0 0 कट गया। 40 में से 20 गया,
और यहाँ 4 दूनी माइनस करो 12% आ गया। यस सर, क्या आप ऐसा बना सकते हैं देवी और सज्जनों? क्या आपको लग रहा है नर्सरी से भी नीचे लेवल का है? क्या आप ये नर्सरी वाला बना सकते हैं? पक्का? सच्ची मुच्ची? बहुत अच्छा, उड़ा देंगे। ये वाला तभी बनेगा जब इधर इधर का दिया रहेगा। कहीं इधर का दे दिया ना तो ये तो गया। फ्रैक्शन में दे देगा ना, फ्रैक्शन में, तो भी ये गया। तो ये ऐसे बनाइएगा या तो रेशियो से, ठीक है ना? सब सिखा चुके हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। ध्यान ध्यान बनाइए, बनाइए 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 बनाइए। तेरा आ गया। देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? सबका आ गया? ओके। अब देखिए, सिनेमा हॉल के बाद सर्कस दिखा दिया तो क्या दिक्कत है? डरिएगा नहीं, सर्कस में उसे देखते हैं जैसे सिनेमा देखते हैं, ठीक है? ओके, तरीका सेम ही रहेगा बनाने का। एक सर्कस का टिकट 33 से ही 1/3 बढ़ गया। 33 से ही 1/3 का मतलब होता है 1/, मतलब पहले 3 था तो अब क्या हो गया? पहले टिकट का दाम 3 था तो अब कितना हो गया? टिकट का बिक्री क्या हुआ? 12.5, मतलब का 1/, में क्या आप जानते हैं? 12 दूनी 24 और 1 25/2, और प्रतिशत का मतलब 100। 25 चौके 100, 1/, में, मतलब पहले टिकट का बिक्री कितना था? 8 था, और बढ़ गया घट गया, क्या हो गया? बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 9। समझ में आ रहा भाई लोग? किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है? पहले इनकम 100 था, अब लापता हो गया। क्या हो गया? काट 4 दूनी 50 दूनी 50 थी। ओ माय गॉड, पहले 100 था, आज 150 हो गया। प्रभाव क्या पड़ा? क्या सबको फीलिंग विलिंग होता है? अच्छा, वेरी गुड। क्या ये फीलिंग सबको हुआ? कोई है जिनको हो ही नहीं रहा है फीलिंग? कोई है? कम हुआ? पूरा हुआ ना? ठीक है, चलिए रेशियो से बना के दिखाओ। 3 था तो 4 हो गया, 8 था तो 9 हो गया। बना के दिखाओ। ऐसे था तो ऐसे हो गया। बना के दिखाओ। ऐसे था तो 3 हो गया। अब बनाने दो ना। 2 था तो 3 हो गया, 1 बढ़ गया बटा में 2। हाउ मच %? क्या दम है इसमें? एक नर्सरी का बच्चा भी बना देगा। पढ़ने के बाद आप कैसे बनाएगा? ठीक है ना, पढ़ेगा तब ना बनाएगा। चलिए, समझ में आया? भगवान सबको आंखें खोल के बनाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आंखों में। हरिओम। बनाइए भाई साहब। शराब मिल जाएगा, नहीं तो पढ़ने के समय से किया तो ठीक से बना रहे हैं जी। कहाँ बनाए हैं? बनाइए, अभी लिखो नहीं किए कुछ, एक लाइन नहीं लिखे हैं।
जो पीछे नौटंकी कर रहा है ना, ऐसा जगह बैठाएंगे फिर दिखाई नहीं देगा, ध्यान रखना। यहां से सब दिखता है, ध्यान रखो। जरा होश में बैठना पीछे जरा। सबका आया? क्या आंसर है? 10% डिक्रीज, इंक्रीज। क्या बात है, सही उत्तर। अब देखो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, बहुत सिंपल है मेरे भाई। देखो वो जो मैंने सिखाया ना एक लाइन में बनाने वाला, वो एकदम सदाबहार है, एवरग्रीन। देखिए हम जानते हैं वही सेम, प्राइस इंटू कंजप्शन मेरा एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ एक्सपेंडिचर ना होकर इनकम हो जाएगा, रिवेन्यू हो जाएगा, हाँ या ना? तो भैया कहा कि सिनेमा हॉल के टिकट बढ़ गया 20, मतलब सिनेमा हॉल का टिकट पहले 100 था, अब कितना हो गया? हाँ या ना? पहले 100 था, अब हो गया 120। यस सर, यस सर। ओके, इनकम में 32%, इनकम तो लास्ट में लिखाता है ना, इनकम में 32% की वृद्धि हो गई। तो इनकम पहले 100 था, 130। इसका जो राजस्व है, मतलब इनकम, रिवेन्यू, समझते हैं ना? सिनेमा हॉल के मालिक का जो राजस्व प्राप्त होती है, धन प्राप्त हुआ, वो क्या होता है? 32% बढ़ जाता है। मतलब स्टार्टिंग में 100 था तो अब 132 होगा। यस। अच्छा, तो क्या पूछा? टिकट के बिक्री पे, मतलब उसका टिकट का कंजप्शन पे क्या प्रभाव पड़ा? तो टिकट कंजप्शन पहले 100 था, और हमसे बाद में पूछा क्या प्रभाव पड़ा, तो मान लिया x। हमको क्या मालूम क्या प्रभाव पड़ा, है ना? पहले 100 था, हम अब x मान लिए। यस और नो में जवाब दीजिए। क्या हम जो ऐसे बैठाए समझ में आया? यदि किसी को बैठाने नहीं आए तो खड़ा हो जाए वो, मतलब हाथ उठा ले। कौन है हो? अपना हाथ उठाइएगा भाई साहब, अगल बगल का नहीं। देखिए तो आप समझ गए ना कि टिकट का दाम 100 था तो 120, टिकट का बिक्री 100 था, अब नहीं पता है अभी, और रिवेन्यू 100 था तो 132 हो गया। अब जो जाए उसको जाने दो, काटो। 12 11 132 होता है, 12 11। अब 10 से गुना कर दो, 100। पहले इनकम, पहले कितना बिक्री था? 100। अब बिक्री कितना हो गया? अंधा आदमी बता देगा। कैसे? सुन करके कान होता है, वो बोल देगा 10% की वृद्धि। क्या बोलेगा? हाँ भाई 110 हो गया तो 10% की वृद्धि हुआ कि नहीं? यस। और समझ में आ रहा है ना भाई साहब? ओके, चले आगे। रेशियो से सिखाओ। अरे बनाने दो यार, एक मिनट रुको। देखो ये होता है प्राइस, और यहाँ कंजप्शन रखता हूं। कंजप्शन मतलब टिकट का कंजप्शन, ठीक है ना? और ये होता है सिनेमा हॉल के मालिक का आई फॉर इनकम। आईफोन नहीं रे बाबा, इनकम। या देखो, तो यदि हमें कंजप्शन निकालना होगा तो इनकम में प्राइस से भाग देना, क्या निकल जाएगा? कंजप्शन का मतलब टिकट का बिक्री, सेल, है ना? ओके, तो सुनिए, यह है 20%, मतलब 20 बचे, और यह है 32%, मतलब 32 बटा में 100। 8 चौके 32, 25 चौके। देखो यहाँ भैया, देखो बिक्री, इनकम पहले क्या था, और 8 बढ़ के कितना हो गया? पहले 25 था, 8 बढ़ गया। भाई साहब 25 था पहले, भाई साहब 25 था पहले, 8 बढ़ गया 33 हो गया। चुप रहो, है ना? पहले 25 था, अब कितना हो गया? 33। अच्छा, टिकट का दाम पहले कितना था, और अब बढ़ के कितना हो जाएगा? तो ये हो गया उसका कंजप्शन। 5 बचे, 11 तिहाई, 3 दूनी, उधर ले जा, 10 अनुपात। तो पहले कंजप्शन 10 था, अभी 11 था, कितना बढ़ गया? 1 गुने 100 बटा में 10। हाउ मच परसेंट? 10%। यस सर।
यदि कोई यदि ऐसे बनाना चाहे तो बना ले, लेकिन सबसे अच्छा तो वो है सदाबहार वाला, है ना। आया, हरिओम। बनाइए भाई साहब जल्दी जल्दी, देवी और सजनों धाएं धाएं बनाइए। 13 है ना भाई साहब, 10% घट गया है ना, आ गया, वाह वेरी गुड, सबका आ गया, सबको मजा आया। कोई पूछना चाहते हैं? पटना ला भाई साहब मोबाइल पहले छोड़ के पढ़िए। हाँ, सबसे आगे वाले, हाँ अब रख दीजिए साइड में उसको, हाँ साइड में रख के फिर पढ़िएगा, ठीक है, तो मजा आएगा। ठीक है, कहा कि एक थिएटर है, थिएटर मतलब सिनेमा हॉल है ना, उसका टिकट का कीमत कितना बढ़ गया? 100 से 130 हो गया। 100 था, कितना? 130, 100 से 130। अच्छा, इनकम क्या हो गया? 100 से 117, 17% इंक्रीज। तो पहले 100 था तो 17 बढ़ गया तो 117 हो गया। अब कहा दर्शकों की संख्या पर, तो दर्शकों की संख्या पहले 100 था, अब मान लो x। यस सर, हाँ भाई साहब, 100 कट गया, 13 नामा 10 नामा, पहले कभी 100 था हो गया 90। हाउ मच परसेंट? 10% क्या डिक्रीज है? किसी को दिक्कत तो उठाए अपना हाथ, इधर आ जाए चुपचाप, आज बता ही देते उसको। सबका आ गया, ओके। आप ऐसा बना सकते हैं। हर वैरायटी का है, सीधा नंबर, टेढ़ा नंबर, क्योंकि आजकल एग्जाम में टेढ़ा टेढ़ा भी नंबर ज्यादा आता है ना। चलिए बनाइए भाई लोग, ध्यान ध्यान बनाइए प्लीज, फास्ट फास्ट, बिना दिमाग लगाए बनाइएगा, लगाए तो तुम तो चुप ही रहो। देवी और सजनों सबका आ गया, ओके। क्या आ गया? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। आ रहा ना भाई साहब? हंसो नहीं, बना चुपचाप। सबका आ गया, आ गया सबका। चलिए यहां देखा जाए, देवी सज्जनों भाई बंधु मित्रों, यहां देखिए, टिकट का बिक्री, एक सिनेमा हॉल के टिकट का बिक्री इतना % घट जाता है, इसका मतलब 1/6 होता है, जानते हैं ना? ओके, सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम इतना % बढ़ गया, इसका मतलब 1/3 होता है, मालूम है ना? और टिकट के प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ा? क्या पूछा? टिकट के प्राइस पर। इसे प्राइस नहीं दिया है, क्या ना दिया? तो पहले का प्राइस 100 था, अब पता है क्या? अरे बाबा नहीं पता है तो x लिख दो ना, समझ में आया? और दर्शक यहां लिखाते हैं, मालूम? पहले दर्शक कितना था, अब घट के कितना हो गया? समझ में आया? सचमुच आया? सब्जी मंडी वाले भाई लोग सब हल्ला नहीं करिएगा, ध्यान से। इनकम क्या हो गया? पहले क्या था? 3, पहले इनकम क्या था? रिवेन्यू। अब बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? ये बुझे? आया? और ना आया तो उठाओ अपना हाथ
और देखो देखो देखो, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काटो, 3 दूनी और 20 बचे, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 100। इस सब जगह गुना हो जाएगा 100। कभी 100 था, आज हो गया 100। क्या प्रभाव पड़ा? घट गया क्या? अच्छा ठीक है, 100 था तो 160 हो गया, तो 60% इंक्रीज। यस और क्या आप ऐसा बना सकते हैं? सच्चे मुझे ना? हाँ बोलो, काहे हाथ उठा रहा था? कोई दिक्कत है? रेशियो से बहुत दिक्कत है तुम्हें। यहां देखिए, बस दौड़ा किसी को पड़े बता देना, पड़ोसी उसको हम 2-4 चप्पल जूता यहाँ रखे सुंघाने के लिए, उसको नहीं समझा। यहां देखो ध्यान से, आराम आराम से पढ़ो चुपचाप। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर इनकम। प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या होता है? इनकम। ठीक, तो प्राइस निकालना हो तो इनकम में किससे भाग देंगे? कंजम्पशन से, नंबर ऑफ टिकट से, है ना, सेल ऑफ टिकट से। यस और ठीक है। तो भैया टिकट हो गया, इनकम कितना था? 3 से क्या हो गया? अच्छा, बिक्री 6 से क्या हो गया? 5। तो 3 दूनी 5 यहां चला जाएगा और 8 यहां हो जाएगा। 5 से 8 कितना बढ़ गया? 3 गुने 100 बटा में 20 तिहाई। हाउ मच परसेंट इंक्रीज? 60%। रेशियो से आ गया। रेशियो से का पहाड़ तोड़ना है। जब सिखाएं तो दौड़ा दौड़ा के हर तरीके से लाने के लिए तैयार रहो। क्या भाई साहब कुछ सोच रहे हैं? ठीक है ना सब? ओके, अब रुक जाइएगा जरा सा, नया टाइप है। जैसे कहा ये मेरे लिए है, आपके लिए मिलेगा, रुक जाइए। का एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा देता है। शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 25%। ठीक है ना? एक दुकानदार है, वस्तु का प्राइस 25% क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, 25% बढ़ा देता है। और बहुत उस वस्तु का कीमत कितना परसेंट कम कर दे कि उसका ओरिजिनल प्राइस फिर से आ जाए। ध्यान सुनिएगा, होता क्या ना, जैसे कोई ये डिस्काउंट में ही पूछ देगा इसको, ऐसे करके कहा कि जैसे दुकानदार को मालूम है कि एक कस्टमर आएगा तो डिस्काउंट मांगेगा कुछ ना कुछ, है ना। मान लीजिए ऐसे करके कोई भी है ना, तो कहा कि ये तोल मोल करेगा तो एक काम करते हैं कुछ परसेंट बढ़ा के रख देगा। अच्छो प्रो ध्यान से, हम तो कम कर दिया फिलहाल अभी लॉकडाउन में। देखिए अब मेरे बात को फीलिंग करिएगा, दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। देखिए तो उसको मालूम है कि दुकानदार एक कस्टमर आएगा तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, डिस्काउंट मांगेगा। तो प्राइस जो है पहले से कुछ क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब जब बढ़ा दिया तो अब वही अब सोच रहा, ओहो बढ़ाया तो 25, कितना बढ़ाया, अब कितना कम करें कि फिर ओरिजिनल आ जाए। आप समझ रहे हैं ना, कितना कम करें कि ओरिजिनल आ जाए, ठीक है ना। तो सुनिए भाई, देखिए देखिए देखिए, फीलिंग क्या ऐसा नहीं, कुछ लोग को फीलिंग होता नहीं, खाली हाँ करते रहता नहीं, मुंह फाड़े हाँ करते रहेगा, ठीक है ना। देखें फीलिंग होगा हाँ करते रहेगा। उसको जो हल्ला फालतू करता उसको बिल्कुल फीलिंग नहीं होता, सच बता रहा हूं मैं। अब विश्वास तो बता दो उसको, देखो खड़ा करके पूछ लेता हूं, कुछ ना बोलेगा वो। इसलिए चुपचाप पढ़ो मन लगा के। मैं कई बार बोल चुका हूं ना कि होनहार बीरवान के होत हैं चिकने पात, नहीं समझा। जो होनहार होता है वो दिखता है, ये कुछ करेगा, समझ में आया। और ढोल बाजा तो कहीं बज जाता है, नहीं समझा। तो प्लीज यहां देखिए, प्लीज फटाफट। तो 25% बढ़ने का मतलब होता है 1/4। क्या 25 मतलब क्या होता है, 1/4। मतलब पहले दाम उसने क्या रखा हुआ, 4, और बढ़ा दिया 1, तो कितना कर दिया। सिंपल भाषा में 25% का मतलब 1/4। 25% मतलब 1/, पहले का दाम क्या था 4, और उसने क्या प्लानिंग किया, 1 बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया ना, तो क्या हो गया 5 हो गया ना।
4 से बढ़ा क्या तक कर दिया 5। अब वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि 5 में क्या कमी करूं कि फिर 4 हो जाए। ये नहीं चाहता है कि अब किस में कमी करेगा, 5 में कि 4 में कमी कर देगा। यस, बढ़ा के तो नया 5 हो गया ना। अब 5 में अब 1 कम करेगा तो फिर 4 ले आएगा ओरिजिनल। तो कितना कम करेगा, किस में करेगा, कंपेयर किससे करेंगे, अब कंपेयर इससे करेंगे तो हाउ मच परसेंट, आंसर आ गया 20% हो गया आंसर। एक बार और देखो, देखिए बोलचाल के भाषा में, जैसे कि दाम 25% बढ़ा दिया तो पहले का दाम 100 रुपया था, अब 125 कर दिया, हाँ या ना। पहले का दाम कितना था 100 और उसने दाम बढ़ा के क्या कर दिया 125 कर दिया, ठीक। अब वो चाहता कि हम डिस्काउंट ऐसा दे दें कि फिर से ओरिजिनल 100 के 100 ही आ जाए। तो इसमें कितना डिस्काउंट दे के 100 हो जाता हो, इसमें कितना डिस्काउंट दे के 100 हो जाए। अब इसमें देगा डिस्काउंट ना, तो 125 में कितना डिस्काउंट दे के 100 हो जाए, कितना 25। तो इसको प्रतिशत में निकालना, किसमें, तो प्रतिशत जब निकालते हैं तो नीचे कंपेयर उसी से करते हैं जिससे हम तुलना करते हैं, जिससे हम कंपेयर करते हैं, जिससे कहते हैं ना ऑफ टू देन का से लगा हो नीचे। तो हम 25 कम करेंगे, किस में कम करेंगे 125 में, और लाना क्या है 100 तो लायक आएगा है ना। तो इसमें कमी करेंगे तो 125 कहां लिखेंगे, 25 बचे 20 बचे, हो गया 20% कमी करेंगे। समझ में आ रहा है ना, पहले बढ़ा के यहां ले आया फिर उसमें घटा देगा, बढ़ा हुआ भाग में घटाएगा फिर वही ओरिजिनल ले आएगा। यस सर, इसी क्वेश्चन को बहुत तरीके से बना देगा। ऐसा बोल देगा कि एक दुकानदार अपने वस्तु का प्राइस 25% बढ़ा दिया, मौसम में अचानक परिवर्तन हो गया। हाँ, मौसम में क्या हो गया, मान लो कि गर्मी आ रहा था तो जो है अब हाँ समर का कपड़े दाम बढ़ा दिया कि अब लोग पतले पतले कपड़ा पहनेंगे, समर का दाम बढ़ा दिया। और अचानक मौसम परिवर्तन हो गया, आंधी तूफान और बारिश होना शुरू हो गया, तो मौसम में परिवर्तन, अब लोग जो समर का पहनता वो विंटर का पहनना शुरू कर दिया, ठंडा लगने लगा, है कि नहीं। तो अब सेल का कौन जाकर लेने के लिए, उसके लिए समर वाला है ना। तो अब अचानक मौसम में परिवर्तन हो गया तो दुकानदार को अरे कुछ कम कर देते यार, फिर से ओरिजिनल ले आते हैं जो ओरिजिनल था, तो उसमें कितना कमी करे कि ओरिजिनल आ जाए। तो वही सेम प्रोसेस यही होगा, ठीक है ना। लैंग्वेज कैसा भी बना दे, चाहे कुछ भी कह दा कि इनकम कह दिया, एक व्यक्ति का इनकम इतना % बढ़ा दिया गया, अब कितना कम करे कि ओरिजिनल आ जाए। एक संख्या को इतना % बढ़ा दिया, अब कितना कम करे कि ओरिजिनल आ जाए। इस सब में यही प्रोसेस करना है कि पहले बढ़ा दिया 25% तो 4 से 5 कर दिया, अब कमी किस में करेगा 5 में करेगा, तो 5 से 4 लाना है ना उसको, तो 1 कम करेगा किस में 5 में, तो 5 नीचे लिख देंगे, मार देंगे 20% आंसर। यस सर, समझ में आया ना। तो याद रखिएगा कि 25% मतलब 1/4 होता है, मतलब पहले का दाम 4 था, 1 बढ़ गया तो 5 हो गया। अब 5 में कमी करके 4 लाएगा तो 1 कम करेगा, लेकिन किस में करेगा, बढ़ाया भी 1 ही है, घटाएगा 1, लेकिन किससे कंपेयर करेंगे, इससे, इधर से करेंगे, पहले वाले में इधर से और बाद में करेंगे तो इधर से। तो कितना % हो गया 20%। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, चले आगे लीजिए। हाउ मच % रिड्यूस, बोलो बोलो, आया आया जी, मजा आया, एकदम आया होगा, कैसे नहीं आएगा, आया। ओके, कोई पूछना चाहते हैं, कोई पूछना चाहता उठा जरा हाथ, कौन है वो, शर्माइए मत, हम डांट नहीं रहे, ऐसे हम बोलने का आदत था कि हल्ला करने का नहीं समझे। आप पूछिए 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 पूछिए, उठाइए, शकल दिखा के जानो, हाँ तुम तो वहां से करेगा ही, मुझे मालूम है।
इसको जो है ना सब समझ आता है, तो फिर जान मुझे पूछता है एक बार और, फ्री में बट रहा है, एक बार और ले लो प्रसाद, है ना। देखो 33 भंडारा 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। क्या होता है? मतलब पहले कीमत कितना था? 1 क्या हो गया, तो अब कीमत क्या हो गया? हाँ या ना? पहले का कीमत क्या था, अब बढ़ गया, तो अब 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? 4। कीमत 3 से बढ़कर 4 हो गया, कीमत 3 से बढ़कर 4 हो गया। यस सर। अब कीमत में कितना कमी करे कि ओरिजिनल आ जाए? तो कितना कमी करेगा? किस में कमी करेगा? 3 में कि 4 में? 4 में कमी। 4 से कंपेयर करें, हाउ मच परसेंट? 25 चौके 100, 25%। यस सर। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? 150 जनों, ये वही सेम क्वेश्चन है। एक संख्या को इतना % कम कर दिया, कितना % की वृद्धि करे कि वास्तविक आ जाए? वही सेम क्वेश्चन मेरे भाई, उड़ा दीजिए। धाए 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 धाए। क्या बात है, लिख लीजिए। आ गया? अरे बैठ के सोच रहे हो, जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट, फास्ट। डरिएगा नहीं, हिम्मत बनाए रखिएगा। सीखना है ना, अधिकारी बनना है। हाँ, अधिकारी बनना है, हैं? क्या बनना है? चुप रहो। सब कहाँ गया? ठीक है, वेरी वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं। देखिए सुनिए, कोई संख्या को इतना % कम कर दिया। ए भाई सब सुनिए ना, तैयार है? इसका मतलब आपको मालूम है 1/6 होता है? मालूम? कोई है जिसको ये नहीं मालूम? उठाए अपना हाथ। अरे सुनिए, संख्या पहले क्या था? पहले संख्या क्या था? नीचे जो लिखाता है वो ओरिजिनल होता है, इनिशियल, आरंभिक। क्या होता है? तो संख्या पहले क्या था, अब 1 क्या हो गया, तो अब क्या हो जाएगा? हाँ या ना? पहले संख्या क्या था, अब क्या हो गया? यस। और पहले 6 था और अब 5 हो गया। पहले 6 था, अब 5 हो गया। ठीक, ये ओरिजिनल है, ये अब हो गया। अब इसमें कितना बढ़ाया जाए? अब इसमें कितना बढ़ाया जाए कि 6 हो जाए ओरिजिनल? बोलो जी, 5 में कितना बढ़ा देंगे 6 हो जाए? 1 बढ़ा दें। किसमें? 5 में कि 6 में? किस में बढ़ाओ? 1 भैया। 5 में कि 6 में? जिससे कंपेयर करेंगे वो कहां रहेगा? हाउ मच %? समझ में आया? तकलीफ आया किसी को तो बता दे मुझे जरा। चले, अब सुनिए, अभी आ गया परसेंटेज में ही मेंस्ट्रुएशन वाला टाइप का। ठीक है ना, डरिएगा मत। ये नर्सरी का टाइप है मेरे भाई, चुपचाप पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी आपने पढ़ा कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर 1 पढ़ा है एक्सपेंडिचर। अभी पढ़ा प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर इनकम, पढ़ा ना जी। अब हम लोग पढ़ेंगे लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया। इसमें क्या अंतर है? नहीं समझ में आया? देख, जैसे क्या था, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या था? एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या था? एक्सपेंडिचर। एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल है, उसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है ना। तो वही तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है ना जी। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है ना जी। तो ये वैसे ही तो है, प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, इनकम। क्या इसमें उसमें अंतर है? अब मैं आपको इस प्रश्न को इससे लिंक कर देता हूं, अभी आपके लिए इजी लगेगा। आइए दिखाता हूं। 1 मिनट भाई साहब। सभी प्रश्नों को हम एक से जोड़ देते हैं, उसके बाद आपको लगे कह रहे ये तो लॉलीपॉप है ना। हाँ, वेरी गुड। अब यहां देखो,
लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। जानते हैं सब लोग ना? बोलिए ना, एक बार इधर देख लीजिए ना। देख लिया? अभी हमने कहा दिखा है भाई साहब? अब देखिए ध्यान से, इधर अंतर्यामी मत बनिए। देखिए आयत की लंबाई कितना बढ़ गया? पहले क्या था, अब क्या हो गया? पहले की लंबाई क्या था, अब क्या हो गया? 25% बढ़ गया था 125। यस और यस और यस। यह लंबाई क्या है? बोला चौड़ाई का क्या हुआ नहीं मालूम, तो पहले 100 था, क्या मान लिया? और अब पता नहीं। लंबाई गुने चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, होता है ना जी, एरिया। तो लंबाई 100 से 125, चौड़ाई 100 से पता नहीं, चौड़ाई 100 से, और क्षेत्रफल पहले भी 100 अभी भी 100। यस सर, यस सर। देयर इज नो चेंज इन एरिया। क्वेश्चन पढ़िए, नो चेंज इन इट्स एरिया। इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब क्षेत्रफल पहले भी 100 था। ठीक से बैठिए। क्षेत्रफल हाथ ऐसे रख के, धर्मशाला थोड़ी है। देखो पहले क्षेत्रफल कितना था? 100 था, और अभी भी क्षेत्रफल कितना है? 100 है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, पहले भी एरिया कितना था? 100 था, और अभी भी क्या हो गया? 100। ये गया कट। यस और नो? 25 पचे, 25 चौके 20 पचे, 20 चौके, मतलब पहले 100 था, आज कितना हो गया? पहले 100 था, अब कितना हो गया? पहले 100 था, अब कितना हो गया? प्रभाव बताइए ना, क्या प्रभाव पड़ा? क्या आप 20% बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? डिक्रीज बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? क्या आपको, सबसे पहले शांत होकर देखो, क्या आपको फीलिंग हो रहा है ये वैसा ही है? फीलिंग हो रहा है? अच्छा रुको, फीलिंग होता है। यहां देखो, यहां देखो, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर होता है एरिया, होता है या नहीं? लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई बराबर होता है एरिया। तो लंबाई बराबर हो जाएगा एरिया बटा में चौड़ाई, एरिया बटा में। यस और यस। मेरे भाई, मेरे बंधु मित्रों, ध्यान सुनिएगा। कहा कि देयर इज नो चेंज इन एरिया। इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन है, तो एरिया इज द कांस्टेंट। एरिया क्या हो गया? एरिया क्या हो गया? बात कोई कर रहा है क्या भाई साहब? पढ़ रहे हो ना? पढ़ रहे हो ना भाई साहब? हम इधर पढ़ा रहे हैं, उधर नहीं। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, लंबाई गुने चौड़ाई होता है एरिया। तो लंबाई बराबर एरिया बटा में चौड़ाई होगा कि नहीं? एरिया क्या है? तो लेंथ इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कब? जब एरिया कांस्टेंट होगा तब। लंबाई चौड़ाई का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, जैसे भाई एरिया इतना ही है, मान लो ये एरिया है भैया, लंबाई को आप बढ़ा दीजिएगा, चौड़ाई कम हो जाएगा, दब जाएगा। ऐसे चौड़ाई को बढ़ा दीजिए, एरिया इधर छोटा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि आपका जो है ना एरिया कांस्टेंट है ना, एरिया तो सेम ही रखना है। तो लंबाई बढ़ाइए, चौड़ाई कम हो जाएगा, चौड़ाई बढ़ाइएगा तो लंबाई कम हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल तो कांस्टेंट रखना है ना। समझ में आ रहा है ना? यस सर, पक्का? ठीक है, तो सुनिए, लंबाई 25%, 25 का तो 1/, मतलब लंबाई 4 से बढ़ के क्या हो गया? लंबाई 4 से बढ़ के क्या हो गया? लंबाई 4 से बढ़ के क्या हो गया? तो चौड़ाई इसका उल्टा होगा, 5 से घट करके क्या हो जाएगा? चौड़ाई 5 से घट के क्या हो जाएगा? समझ में आया? वो बढ़ा तो ये घटेगा, वो घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो 4 से 5 हो गया, तो 5 से क्या हो जाएगा? 4।
कितना घट गया? 1 गुने 100 बटा में कितना था? हाउ मच परसेंट? 20%। यस और तो ऐसे करके बोलेंगे 20%। समझ में आया मेरे भाई बंधु? तो क्या ये बिल्कुल वैसा ही कोरिलेट हो रहा ना? हो रहा ना वैसा ही, सेम टू सेम। इसी बात पे एक बना कर दिखाइए। अब तो दे दिया, अभी छोड़ेंगे थोड़ी, अभी बहुत पढ़ेंगे। आंसर बताइए भाई बंधु, आंसर बताइए। बताइए ना जी, आंसर का है जी? फीलिंग हो रहा है कि नहीं? क्या लग रहा है कि हम बचपन से ये जानते हैं? अरे 2-3 दिन पहले पढ़ा, कैसा बचपन का मतलब 2 दिन पहले? अब का हम तुम्हारे छोटा बचपन की बात कर रहे हैं। चलिए आया सबका। देखिए लंबाई क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है 11 9 99, 99 और 1 100/9, और प्रतिशत का मतलब 100। तो इसका मतलब 1/9 होता है। क्या होता है? पहले लंबाई क्या था? पहले की लंबाई क्या था? पहले की लंबाई क्या था? अब 1 बढ़ के क्या हो जाएगा? चौड़ाई उल्टा होता है। चौड़ाई क्या होता है? 10 से क्या हो जाएगा? 9 से 10 हुआ है तो 10 से, 9 से 10 हुआ है तो 10 से। यस सर। चौड़ाई 10 से 9 बढ़ गया या घट गया? बढ़ कौन बोला? 10 से 9 बढ़ा है घटा? कितना घट गया? कितना था पहले? 10। तो हाउ मच परसेंट? किसी भाई को दिक्कत, तकलीफ, तकलीफ का तो चांस ही नहीं है। ये राक्षस कौन बैठा है? अभी 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई सब। 4 समझते हैं ना? 4 क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाइए। 4 क्वेश्चन, मुंह कान बंद करके पढ़ो। 4 क्वेश्चन जल्दी जल्दी। क्या आंसर आया सबका? ओके। चौड़ाई कितना परसेंट कम हो गया? चौड़ाई मतलब 20/100, 20 बचे 1/5। चौड़ाई था पहले 5, पहले क्या था और अब कितना हो गया? समझ में आ रहा है ना? चौड़ाई था पहले 5, घट के क्या हो जाएगा? 4। पहले 5 घट के 4, पहले 5 घट के 4। चुप रहो। चौड़ाई जो है लंबाई का उल्टा है। क्या है? तो लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 4:4। वो घटा है तो ये बढ़ेगा, वो घटा है तो 4 से 5 कितना बढ़ गया? कितना था पहले? हाउ मच परसेंट? बोलेंगे 25%। यस सर। देवी सजनों चुपचाप देखिएगा। अब लंबाई चौड़ाई दोनों प्रभाव पड़ेगा। एरिया पर पूछेगा। क्या पूछेगा? एरिया। देखिए हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, चुपचाप देखिए। हम जानते हैं कि आप सब जानते हैं। अब काई कोई करते भी रहिए, फिर भी पढ़ाएंगे। अभी 3 क्वेश्चन और, ध्यान रखिएगा। मुंह बंद करके देखिएगा, काई कोई नहीं। देखिए हम लोग प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या पढ़े थे? अब यहां लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर क्या पढ़ेंगे? एरिया। तो लंबाई क्या हो गया? अरे बोलते क्या नहीं? 100 से क्या हो गया? लंबाई 100 से क्या हो गया? चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा? अरे घट गया। कितना? पहले 100 था तब कितना हो गया? पहले 100 था तब कितना हो गया? समझ में आया? ओके। और क्षेत्रफल पहले क्या था? अब पता नहीं क्या हो गया। यस और समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? अच्छा सुन लीजिए एक छोटी सी बात
कि कल से 9:30 में एडवांस मैथ शुरू हो रहा है सबके लिए। 9:30 ध्यान रखिएगा, एडवांस मैथ मतलब एरिया शुरू करने जा रहे हैं, शुरू से पहला क्लास होगा, ठीक है ना। जिसको जिसको बेड़ा पार करना हो पार कर लेना, ठीक। ओके, लंबाई 100 था तो 100, चौड़ाई 100 था तो क्षेत्रफल 100 तो पता नहीं, 100 से 1 2 1 2 करके 12 नंबर 100, तो पहले का एरिया 100 था, अब हो गया 100। एरिया पे क्या प्रभाव पड़ा? आप इसे इस फार्मूला के माध्यम से भी बना सकते हैं। सिंपल सिंपल नंबर रहा तो 20 बढ़ गया 10, 20 बढ़ गया 10, तो 20 में से 10 गया और यहां -2, तो क्या हो गया? प्लस में आए तो बोलेंगे बढ़ गया, और माइनस में आए तो क्या बोलेंगे? घट गया। यस और बनाइए ना, बनाइए ना, मुंह बंद करके धाएं धाएं, चालू रहिए, चालू, धाएं धाएं। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? क्या आया? क्या? चुपचाप देखो, चुप रहो। लंबाई 100 था, 30% बढ़ के कितना हो जाएगा? मेरे भाई मेरे बंधु, समझ में आ रहा है ना? चाहे कितना भी हम फास्ट चले, यदि आपको नहीं आए तो पूछिएगा जरूर, हाथ उठाइएगा, एकदम कुछ मत सोचिएगा, ठीक है ना। 100 था तो 100, चौड़ाई 100 था तो 20 क्या हो गया? घट गया। अब एरिया 100 था तो क्या हो गया? 1 2 1 2 13 8 100। अरे भगवान, पहले 100 था, आज 104 हो गया। हाउ मच %? 4% क्या? 4% इंक्रीज, 4%। क्या पैसा बना सकते हैं? अब इसमें एरिया दे रहेगा, लंबाई पूछेगा या चौड़ाई पूछेगा। एक बार देखो जरा फटाफट, आराम आराम से, आराम आराम से, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा। यहां देखिए भाई लोग, चलिए आप जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्या होता है? अरे ध्यान उड़ा यार, पहले की कहां से किया? पढ़ना है ना? हाँ देखो फटाफट, दोबारा गलती नहीं, ध्यान रखना। पहले की लंबाई 100 था, अब की लंबाई कितना हो गया? 120। आराम आराम से भाई साहब, थोड़ा सा मैं काइन काइन करना शुरू कर देता तुम लोग। पहले की लंबाई 100 था, अब की लंबाई कितना हो गया? 100। पहले की 100, अब कितना हो? 100। किसी को दिक्कत? पहले की लंबाई 100, अब का 120। क्षेत्रफल कहां लिखाएगा? यहां पर कि लास्ट में? क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा? तो पहले 100 था तब कितना हो जाएगा? पहले 100 था तब कितना हो जाएगा? पहले 100 था तब कितना हो जाएगा? चौड़ाई पहले क्या था और अब पता नहीं। पहले 100 था, अब पता नहीं। 100 से 100 काट दिया, 12 नंबर, 10 नंबर, तो x बराबर कितना आ गया? चौड़ाई पहले 100 था, चौड़ाई पहले क्या था भाई साहब? अब कितना हो गया? क्या प्रभाव पड़ा? 10%। समझ में आ रहा है या नहीं? जाओ, आज बर्थ है, छोड़ देता हूं जल्दी। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।